नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 के महामुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी शक्तियों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के हर बने बनाए समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के अंत में जो करिश्मा हुआ उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, अहमदाबाद का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए और किस्मत ने एक बार फिर सूर्या का साथ दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया, क्योंकि पिच सपाट दिख रही थी और भारत बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाकर प्रोटियाज टीम को दबाव में डालना चाहता था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस चमचमाती दुधिया रोशनी और लाखों दर्शकों के गगनभेदी शोर के बीच जब भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा और आक्रामक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान के बीचों बीच उतरी तो हवा में साफ तौर पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से विश्व के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाड़ा पहला ओवर लेकर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहली ही गेंद से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अभिषेक ने रबाड़ा की तेज गति और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ठीक ऊपर से एक ऐसा दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। इस एक शॉट ने दक्षिण अफ्रीकी खेमे को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ से ईशान किशन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक्सप्रेस गति वाले एनरिक नॉर्किया की रफ्तार पर प्रहार करते हुए उनके खिलाफ बैक टू बैक दो कड़क चौके जड़कर भारत की रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि टीम इंडिया ने मात्र 5 ओवरों के भीतर ही 60 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय प्रशंसक एक बड़ी और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी की उम्मीद में अपनी सांसें थामे बैठे थे, तभी खेल में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अपनी पावर हिटिंग से प्रोटियाज गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था, मात्र 38 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली और आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अभिषेक ने युवा दक्षिण अफ्रीकी सनसनी क्वेना मफाका की एक चतुराई भरी धीमी गति की गेंद को पढ़ने में मामूली सी चूक कर दी और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जा समाई। हालांकि अभिषेक का विकेट गिरना दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी राहत की खबर थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाला तूफान और भी विनाशकारी होने वाला है। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर युवा और निडर तिलक वर्मा का आगमन हुआ। तिलक ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक ऐसी विध्वंसक और रोंगटे खड़े कर देने वाली साझेदारी की नींव रखी जिसने देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गूंजती हुई दीवारों के बीच मिस्टर 360 के नाम से विख्यात सूर्य कुमार यादव आज बल्लेबाजी की एक ऐसी नई परिभाषा लिख रहे थे जो शायद सदियों तक क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा रहेगी। सूर्या आज केवल फॉर्म में नहीं थे, बल्कि वे अपनी कला के उस चरम शिखर पर थे जहां गेंदबाज की गति और रणनीति दोनों उनके सामने बौनी साबित हो रही थीं। उन्होंने मैदान के हर कोने को अपना निशाना बनाया और अपनी उसी जादुई चिरपरिचित सिग्नेचर शैली में ऐसे अविश्वसनीय शॉट्स का प्रदर्शन किया कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे क्रिकेट जगत के महान दिग्गज भी अपनी कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। सूर्या ने कभी पिच पर घुटने टेककर विकेट के पीछे अपने जादुई सुपला शॉट से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया, तो कभी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अपनी कोमल कलाइयों के अद्भुत इस्तेमाल से एनरिक नॉर्किया जैसे एक्सप्रेस गेंदबाज की रफ्तार को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाया। उनकी इस बेखौफ और निडर बल्लेबाजी का खौफ दक्षिण अफ्रीकी खेमे में साफ देखा जा सकता था और इसी आक्रामकता के साथ उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे पूरा स्टेडियम एक शोर के सैलाब में तब्दील हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस विशाल और गूंजते हुए मैदान में जहां मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का तूफान पहले ही अपना असर दिखा रहा था, उस आंधी के बीच युवा और प्रतिभाशाली तिलक वर्मा ने किसी परिपक्व और अनुभवी योद्धा की तरह मोर्चा संभाल लिया।
तिलक ने न केवल सूर्या का बखूबी साथ निभाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर बनाया गया दबाव एक पल के लिए भी कम न होने पाए। उन्होंने विशेष रूप से प्रोटियाज टीम के स्पिन विभाग को अपने रडार पर लिया और उनके खिलाफ अपनी आक्रामकता का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। जब दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी स्पिनर जॉर्ज लिंडे अपने स्पेल के लिए गेंदबाजी के लिए आए, तो तिलक वर्मा ने अपनी गजब की शारीरिक शक्ति और तकनीकी टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि लिंडे के पास कोई जवाब नहीं था। तिलक ने एक ही ओवर में अपनी मांसपेशियों के जोर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से 2 विशालकाय और गगनचुंबी छक्के जड़कर दक्षिण अफ्रीकी टीम की पूरी स्पिन रणनीति और मनोबल को पूरी तरह तार तार कर दिया। इन दोनों के बीच हुई इस तेज तर्रार, विध्वंसक और अविश्वसनीय साझेदारी ने भारतीय टीम को एक ऐसे मजबूत और सुरक्षित मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से 200 रनों का जादुई आंकड़ा पार करना और एक ऐतिहासिक पहाड़ जैसा स्कोर बनाना अब केवल समय की बात लग रही थी। जैसे जैसे भारतीय पारी अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव यानी डेथ ओवर्स की दहलीज पर पहुंची, यह मुकाबला मैदान पर मौजूद दर्शकों के लिए तो किसी रोमांचक फिल्म जैसा होता चला गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए यह किसी भयावह त्रासदी और मानसिक दबाव से कम नहीं था। जब मध्यक्रम के 2 सबसे बड़े, निडर और खूंखार पावर हिटर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की जोड़ी ने क्रीज पर अपना मोर्चा संभाला, तो स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के पास अब अपनी टीम और अपने गेंदबाजों को बचाने का कोई रास्ता शेष नहीं रह गया था। हार्दिक पांड्या ने अपने अपार अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और नैसर्गिक बाहुबल का ऐसा घातक संगम पेश किया कि दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाजों में शुमार कगिसो रबाड़ा के अंतिम ओवर की धज्जियां उड़ गईं। हार्दिक ने रबाड़ा की रफ्तार, उनके हाथ की पोजीशन और लेंथ को इतनी सटीकता से पढ़ लिया था कि उन्होंने उस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। इस ओवर में हार्दिक के बल्ले से निकले वो 2 प्रचंड और गगनचुंबी प्रहार आज भी याद किए जाएंगे, जो सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स की ऊपरी मंजिलों में जाकर किसी मिसाइल की तरह गिरे। रबाड़ा जैसा विश्व स्तरीय गेंदबाज भी हार्दिक के इन निर्दयी और अनवरत प्रहारों के सामने पूरी तरह लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आने लगा था। वहीं दूसरी ओर आधुनिक क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद, शांत और बेहतरीन फिनिशर माने जाने वाले रिंकू सिंह ने एक बार फिर दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारतीय टीम का संकट मोचन कहा जाता है। रिंकू ने दबाव के उन चरम क्षणों में भी, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज बिखर जाते हैं, अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान और दिमाग में गजब का संयम बनाए रखा। उन्होंने मात्र 12 गेंदों का सामना किया और 28 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य, बिजली जैसी तेज और नाबाद पारी खेलकर भारतीय स्कोर को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी भी टीम के लिए एक सपना होता है। रिंकू के उन कड़क, तकनीकी रूप से सटीक और रडार जैसे प्रहारों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 218 रनों का एक ऐसा विशाल, गगनचुंबी और हिमालय जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया जिसकी कल्पना करना भी दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए किसी बुरे और भयानक सपने जैसा था। यह स्कोर न केवल भारतीय टीम की बल्लेबाजी की गहराई को दर्शा रहा था, बल्कि इसने प्रोटियाज टीम के मनोबल पर भी एक ऐसा गहरा प्रहार किया था जिससे उबरना उनके लिए लगभग असंभव लग रहा था। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर 218 रनों का यह पहाड़ खद्दा होते ही न केवल दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ाने लगी थीं, बल्कि उनकी शारीरिक भाषा से भी हार का डर साफ झलकने लगा था। इस स्कोर ने स्टेडियम में मौजूद लाखों भारतीय प्रशंसकों के दिल में यह अटल विश्वास पैदा कर दिया था कि आज का यह महामुकाबला और सुपर 8 की यह महत्वपूर्ण जीत पूरी तरह से टीम इंडिया की झोली में जाने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गूंजती हुई दर्शक दीर्घाओं के बीच जब 219 रनों के उस विशाल, हिमालयनुमा और लगभग अभेद्य से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीकी शेर मैदान पर उतरे, तो दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों को लगा था कि भारतीय स्कोर सुरक्षित है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। उनकी शुरुआत किसी सामान्य पारी जैसी नहीं, बल्कि एक विनाशकारी और प्रचंड समुद्री तूफान की तरह थी, जिसने आते ही भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। सलामी जोड़ी क्विंटन डी कॉक और रयान रिकल्टन ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल औपचारिकता पूरी करने नहीं, बल्कि इतिहास रचने आए हैं।
विशेष रूप से डी कॉक ने अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का ऐसा भयावह मुजाहिरा पेश किया कि भारतीय गेंदबाज और कप्तान दोनों हतप्रभ रह गए। डी कॉक ने उस ओवर में 3 कड़क, तकनीकी रूप से सटीक और करारे चौके जड़कर पूरी दुनिया को यह कठोर संदेश दे दिया कि दक्षिण अफ्रीका इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली टीम नहीं है। दूसरे छोर पर रियान रिकल्टन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने दुनिया के सबसे घातक और सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सम्मान करने के बजाय उनके खिलाफ अविश्वसनीय निडरता दिखाई और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय प्रशंसकों के चेहरे की रंगत उड़ा दी। इन दोनों की इस मारक बल्लेबाजी का ही परिणाम था कि पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 75 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत का 218 रनों का विशाल लक्ष्य आज बहुत छोटा साबित होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उमस भरी शाम में जब करोड़ों भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं, भारतीय खेमे के लिए चिंता और मानसिक तनाव की लकीरें तब और भी गहरी, स्पष्ट और डरावनी होने लगीं जब क्रीज पर बेबी एबी के नाम से विश्वविख्यात दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस का आगमन हुआ। ब्रेविस ने मैदान पर आते ही अपनी आक्रामकता का ऐसा खौफनाक परिचय दिया कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी रक्षात्मक रणनीति बनाने पर मजबूर हो गए। ब्रेविस ने आते ही वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन को अपने निशाने पर लिया और बिना किसी झिझक के बैक टू बैक 2 ऐसे प्रचंड और गगनचुंबी छक्के जड़े कि गेंद सीधे स्टैंड्स की ऊपरी मंजिलों में जाकर गिरी। उन छक्कों की धमक इतनी तेज थी कि पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया और भारतीय खेमे में यह डर बैठ गया कि मैच अब पूरी तरह से भारत के हाथों से फिसलकर दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठी में जा चुका है। लेकिन ठीक इसी नाजुक, ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ पर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई फिरकी का वह मायाजाल बुनना शुरू किया जिसकी काट उस समय दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं थी। वरुण ने अपनी उंगलियों के जादू से एक ऐसी तेज और स्किड होती हुई कैरम बॉल फेंकी जिसे खतरनाक दिख रहे और मैच को भारत से दूर ले जा रहे क्विंटन डी कॉक बिल्कुल भी पाराच नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे स्टंप्स से जा टकराई और डी कॉक 45 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर हतप्रभ खड़े रह गए। अभी भारतीय दर्शक इस विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि वरुण ने इसी ओवर में एक और चमत्कार कर दिया। उन्होंने अगली कुछ गेंदों के भीतर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम को अपनी एक ऐसी जादुई गुगली पर चकमा दिया कि मार्करम का पैर लाइन में नहीं आ पाया और वे साफ तौर पर एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। अचानक से जो दक्षिण अफ्रीका मैच जीतती हुई दिख रही थी उसका स्कोर 2 विकेट पर 110 रन हो गया और भारत ने मुकाबले में एक ऐसी सनसनीखेज वापसी की जिसने पूरे विश्व को चकित कर दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी योद्धा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ड ब्रेविस की जोड़ी ने दोबारा मोर्चा संभाला और मैदान के हर कोने में रनों की भीषण और निर्दयी बारिश शुरू कर दी। स्टब्स ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए विशेष रूप से हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर को निशाना बनाया और उसमें 18 रन बटोर ली। इस ओवर में स्टब्स ने एक ऐसा अविश्वसनीय रिवर्स स्कूप चौका जड़ा जिसे देखकर न केवल मैदान पर मौजूद दर्शक बल्कि फील्डर और खुद गेंदबाज भी हतप्रभ रह गए। यह मैच अब अपने सबसे रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसें थाम देने वाले मोड़ पर तब पहुंचा जब अंतिम 18 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 42 रनों की सख्त दरकार थी। यह वह समय था जब एक भी गलती भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती थी। यहीं पर भारतीय कप्तान सूर्या ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और गेंद एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दी। बुमराह ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास और अनुभव का परिचय देते हुए 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ऐसी सधी हुई, सटीक और जानलेवा यॉर्कर फेंकी जिसका सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए असंभव था। यह गेंद सीधे अर्धशतक जमाकर खेल रहे डेवॉल्ड ब्रेविस के पैरों के बीच से निकलकर मिडिल स्टंप में जा धंसी। स्टंप उखड़-धकर हवा में कई बार कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरा। ब्रेविस 52 रनों की एक शानदार, जुझारू और डराने वाली पारी खेलकर पवेलियन लौटे। मैच का रोमांच और इसकी पराकाष्ठा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो अपने उस मुकाम पर पहुंच रही थी जहां दिल कमजोर लोगों के लिए मैच देखना दूभर हो रहा था। 19वें ओवर की शुरुआत में अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी में अद्भुत परिपक्वता का परिचय दिया।
उन्होंने अपनी चतुराई भरी और हाथ से फिसलती हुई बैक ऑन ऑफ द हैंड धीमी गति की गेंदों का इतना सटीक इस्तेमाल किया कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब्स पूरी तरह चकमा खा गए। स्टब्स ने दबाव कम करने के लिए एक बढ़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक बल्ले पर नहीं आई और सीधे फील्डर के हाथों में जा समाई। स्टब्स के आउट होते ही ऐसा लगा कि भारत की जीत की राह अब पूरी तरह प्रशस्त हो चुकी है और जीत महज एक औपचारिकता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के आखिरी छोर के बल्लेबाजों ने अभी हार नहीं मानी थी और उनके जज्बे ने मैच में एक बार फिर जान फूंक दी। क्रीज पर आए नए बल्लेबाज जेसन स्मिथ ने आते ही अर्शदीप सिंह की रणनीति को विफल करने का मन बना लिया था। अर्शदीप के इसी 19वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर स्मिथ ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक दी। उन्होंने पहली गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक करारा चौका जड्ढा और फिर अगली ही गेंद पर एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का स्टैंड्स में भेजकर पूरे मैच के समीकरण को अचानक से पलट कर रख दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की दहलीज पर खड़ा था, जहां दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। यह वह पल था जब पूरा भारत अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर सांसें थामे प्रार्थना कर रहा था और स्टेडियम का शोर आसमान चीर रहा था। मैच का सबसे निर्णायक, सबसे कठिन और रोंगटे खड़े कर देने वाला यह अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्या ने अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के मजबूत और अनुभवी कंधों पर सौंपी। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ी डीडिया होकर इस महासंग्राम का गवाह बन रहा था। हार्दिक ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, जेसन स्मिथ ने उनकी गति का भरपूर फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम की धड़ ढाकने और सांसें एक पल के लिए रोक दी। भारतीय प्रशंसकों के चेहरों पर एक बार फिर हवाइयां उड़ने लगीं और डर का माहौल व्याप्त हो गया, क्योंकि अब समीकरण बदलकर 5 गेंदों में 12 रन रह गया था। यहां से हार्दिक पांड्या के चरित्र और उनके आइस कूल स्वभाव की असली परीक्षा शुरू हुई। हार्दिक ने दबाव के उस चरम क्षण में भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अगली 3 गेंदों पर अपनी गति में सूक्ष्म बदलाव किए, गेंद को थोड़ा पीछे की ओर खींचा और स्मिथ को हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। इन 3 गेंदों पर उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए, जिससे समीकरण अब अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन तक पहुंच गया। 5वीं गेंद पर जब स्मिथ ने दबाव में आकर मैच को फिनिश करने के इरादे से एक बार फिर बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम उठाया, तो गेंद उनके बल्ले के टॉप एज पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। बाउंड्री लाइन पर चीते जैसी फुर्ती और एकाग्रता के साथ तैनात रिंकू सिंह ने अपनी नजरें गेंद पर गड्ढाए रखीं और एक अद्भुत, साहसिक और क्लीन कैच लपककर भारत की जीत पर अंतिम मुहर लगा दी। स्मिथ के आउट होते ही पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। अंतिम गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को अब असंभव 9 रनों की दरकार थी, लेकिन हार्दिक की एक बेहद सटीक और तेज यॉर्कर पर बल्लेबाज केवल 1 रन ही ले सका। इस तरह भारत ने इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक मुकाबले को जीतकर क्रिकेट जगत में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस प्रकार भारत ने इस सांसें रोक देने वाले अत्यधिक हाई वोल्टेज और ऐतिहासिक मुकाबले को मात्र 7 रनों के सूक्ष्म अंतर से जीतकर सुपर 8 के ग्रुप में अपनी बादशाहत कायम की और सेमीफाइनल की ओर पूरी ताकत के साथ कदम बढ़ाए। अहमदाबाद का यह विशाल और भव्य ऐतिहासिक मैदान आज भारतीय गेंदबाजों के अविश्वसनीय धैर्य और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के अदम्य और निडर साहस का साक्षी बना। क्रिकेट के गलियारों और इतिहास के पन्नों में इस मैच को आने वाले कई दशकों तक एक मॉडर्न डे टी20 क्लासिक के रूप में याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या भारत की यह युवा टीम लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीत पाएगी? और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की हाइलाइट्स के बारे में। बेसिकली ये एक प्रिडिक्टेड वर्जन था। हमने आपको बताया कि हमारी जो परिस्थितियां हो सकती हैं वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में क्या हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या सोच रहेगी, कौन सा खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, कौन नहीं करेगा, और इंडियन क्रिकेट टीम इस मैच को जीतेगी या हारेगी। तो हमने उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करी आपके सामने और इस मैच का एक कह सकते हो कि आप डुप्लीकेट क्रिएट करके दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इस मैच की। देखो, अब सुपर 8 शुरू हो चुका है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को छोड़ो, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया ये दोनों अपने अपने ग्रुप के गुंडे हैं। और इससे मेरा क्या मतलब है, देखो इंडिया जो टीम है ना वो ग्रुप ए को लीड कर रही है। 4 में से वो 4 मैच जीती है, ये आपको पता है कहानी। अच्छा,
एक जो लास्ट में चेंज हुआ था अभी जब हमारे मैच हुए थे, तो उसमें चेंज ये हुआ था कि जिम्बाब्वे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो दूसरा उनका ग्रुप था, आई थिंक ग्रुप सी था उनका, उसमें टॉप साउथ अफ्रीका कर रहा था। तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि दोनों ये जो क्लैश है, मतलब ये जो क्लैश है ये बहुत ही गजब का क्लैश होने वाला है। आई थिंक ये इस बार के वर्ल्ड कप का पहला ऐसा मैच होगा जहां पे रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होगा। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम सोच के बता देते हैं यार ये मैच तो इंडिया जीतेगी, यार ये मैच तो अफ्रीका जीतेगी, पर यहाँ पे दोनों टीमें ऐसी हैं कि आप बता नहीं सकते कि भाई कौन जीतेगा। अब देखो इंडिया ने वैसे तो अपना लास्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही जीता है। आप साउथ अफ्रीका के मैच उठा के देखो, वो तो भाई इंडिया में ही खेल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। अब आप सोचो कि भाई जो टीम हमसे ज्यादा मैच इस बार के सीजन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल चुकी है और जीत चुकी है, आसान होगा उनसे जीतना? उतना आसान नहीं होगा। देखो हर कोई चाहता है कि इंडिया जीते एंड इंडिया विल गिव अ टफ कंपटीशन। वो उन्होंने जो हमें हराया था टेस्ट और वनडे में, उसकी भी चोट अभी तक हरी है। तो हम तो साउथ अफ्रीका पे टूटेंगे नो डाउट, बट साउथ अफ्रीका भी फाइट बैक करेगा। एंड शायद ये पहली बार होगा जब मुझे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम मेंटल के अलावा फिजिकल प्रेशर में भी होगी। फिजिकल प्रेशर से मेरा मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम मैदान में आने के बाद इस बार संघर्ष करती नजर आ सकती है, बिकॉज साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को रन्स मारना भी आता है और विकेट्स लेना भी आता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट। अब अगर बात करें हम कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम वाकई में इस मैच को जीत सकती है, ऑफ कोर्स जीत सकती है, बिकॉज सी कितने भी मैच साउथ अफ्रीका ने क्यों ना जीते हो, लेकिन इस स्टेडियम पे हमें ज़्यादा तजुर्बा है उस टीम से। ये वर्ल्ड कप की बात है कि वो ज़्यादा मैच जीते हमसे, बट वैसे हमने ही यहाँ पे खेला है। जैसे श्रीलंका ने परफॉर्म किया अपने होम ग्राउंड्स पे, आई थिंक अब इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उन्हें भी अपने होम ग्राउंड्स का बेनिफिट मिलेगा एंड हम साउथ अफ्रीका को हराएंगे। तो ये थे हाईलाइट्स कुछ, और कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करके क्या क्या चीज़ें होंगी। इंडिया के लिए भी आसान नहीं होंगी, बट आप किसी सपोर्ट कर रहे हैं आप नीचे कमेंट कर देना, और हाँ ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना।